स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सीरीज नंबर 14 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है, तो एक आपका रिंग होगा। रिंग पर जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसके कारण एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो क्वेश्चन कहता है कि ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए। मान के चलते हैं कि आपके पास एक रिंग है जो आपका इस तरह का शेप में रहेगा और इस रिंग का जो रेडियस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिंग का रेडियस क्या दिया हुआ है, तो रिंग का रेडियस सपोज दैट कितना दिया, मान के चलते रिंग का सेंटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है ए। आपको क्या करना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि जो ये रिंग है वो एक्स एक्सिस का कैसा रखा गया, परपेंडिकुलर रखा गया है। अब क्या करना है, हैंस सो दैट फॉर पॉइंट्स दैट एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। इस रिंग से जब हम लोग बहुत दूर पर ले जाएंगे तो ये रिंग किसके साथ बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा। ये भी आपको प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सिस पर एक पॉइंट क्या चूज कर लेते हैं पी। इस पी पर इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट चुनते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ क्या मान के चलते हैं डीएल। ठीक है, और डीएल से आर डिस्टेंस पर हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये जो आपका रिंग है उस रिंग में चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्यू। इस रिंग का रेडियस ए है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई ए। दैट मीन्स 2 पाई ए लेंथ में चार्ज कितना है, क्यू है। तो एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा, तो एक यूनिट लेंथ में चार्ज हो जाएगा क्यू बटा 2 पाई ए। तो डीएल यूनिट लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, तो डीएल यूनिट लेंथ में चार्ज होगा डी क्यू, और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा 2 पाई ए इंटू डीएल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और सपोज दैट ये जो आर है वो पॉइंट जो इसका एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। दैट मींस ये अपोजिट एंगल हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। और इधर आपका क्या मिलेगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी। अब इस डी को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा वर्टिकल। इसके साथ थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डी, जिसके साथ थीटा रहता है उसका वैल्यू हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। अगर हम लोग स्मॉल एलिमेंट इस पोर्शन में चूज करते तो इस पोर्शन के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते पॉइंट पी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला जाता डी। फिर इसको जब तो इस यहाँ पर भी एंगल थीटा बनता है, इधर भी थीटा, जब इसको तोड़ते तो फिर से आपको इधर क्या मिल जाता है डी कॉस थीटा, और इधर आपको क्या मिल जाता है डी साइन थीटा। अगर हम लोग फिगर को ध्यान से देखते हैं तो एक डी साइन थीटा अपवर्ड है, दूसरा डी साइन थीटा क्या है डाउनवर्ड है। दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ये दोनों इसलिए आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली क्या सम ऑफ डी कॉस थीटा, उसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैसे, और ये जो आर है आर का वैल्यू कितना हो सकता है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले स्मॉल यूनिट लेंथ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, तो स्मॉल यूनिट लेंथ के लिए चार्ज डी क्यू हो जाएगा। डी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डीएल। कैसे आएगा अभी तो बता दिया गया। और जब चार्ज स्मॉल रहेगा तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस जब चार्ज मेरा यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा डी ई, इसलिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर लिखा है डी क्यू का वैल्यू कितना है, तो डी क्यू का वैल्यू है q/2πa dl, और नीचे में पहले से क्या है r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर हम लोग यहाँ पर डी को क्या करते हैं, रिसॉल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट में। एक आपका हो जाता है डी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस का, और एक होगा डी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। और ये जो परपेंडिकुलर होता है डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको केवल किसके कारण मिलेगा, सम ऑफ डी कॉस थीटा के कारण। तब हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/2πa r स्क्वायर dl, और लिमिट क्या हो जाएगा 0, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2πa तक। ठीक है, डी का आपका मिल जाएगा आपको ई, यहाँ से आपका बाहर क्या निकल सकता है, तो यहाँ से सॉरी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये डी साइन थीटा कट जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होगा क्या, समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये तो आपका हॉरिजॉन्टल के कारण ही मिलेगा। तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर इसका टोटल को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, और इसका लिमिट कहाँ चला जाएगा 0 से 2πa तक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2πa, डी का वैल्यू कितना है, तो 1/4πε0 q/2πa r स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा dl, फिर यहाँ जाएगा cos थीटा। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका थीटा बना हुआ है, cos यहाँ पर इसका वैल्यू a है, ये r है, ये x है, तो थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू होगा b/s, तो b का वैल्यू क्या हो गया x, और h का वैल्यू क्या हो गया r। देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा x/r। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2πa 1/4πε0 q/2πa dl अपन r स्क्वायर, और cos थीटा के बदले में क्या हो जाएगा x/r। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो इससे सब बाहर क्या क्या निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसको हमको बाहर कर देना, तो बाहर निकल जाएगा 1/4πε0 q/2πa, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ r क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा dl, और हो जाएगा 0 से 2πa। इसको जब आगे करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 qx अपन 2πa r क्यू, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन l, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2πa। एक बार l की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, और एक बार l की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 qx/2πa r क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2πa -0, तो आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 qx, यहाँ हो जाएगा 2πa r क्यू, और यहाँ हो जाएगा 2πa, ये वाला आपका कट जाएगा, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कुछ नहीं तो इसका पावर 1/2 है, फिर इसका क्यू करने बोल रहा था, इसका क्यू करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, तब ये हो जाएगा 1/4πε0 qx/r क्यू, और r क्यू का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 1/4πε0 qx, और r क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, और ये आपका इधर क्या होगा e। दैट मीन्स किसी भी रिंग के कारण किसी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 qx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2।
लेकिन उसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में क्या दिया था कि आपको दिखाना है कि जब इस रिंग से हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे तो वो रिंग कैसे किसके जैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा। तो कैसे पता करेंगे, तो हमको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, 1/4 Q by R²। अगर हम लोग इतना दिखा सकते हैं तो ये दैट मींस ये रिंग आपका क्या होगा, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल केस क्या कंसीडर करेंगे, तो हमको रिंग से बहुत दूर जाना होगा, तो हम लोग मान के चलेंगे स्पेशल केस में क्या कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या a, दैट मींस ये वाला जो डिस्टेंस वो a के कंपैरिजन में क्या बहुत ज्यादा है, देन a कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हम लोग a को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देन a कैन बी नेग्लेक्टेड। जब a को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे इसका मतलब क्या होगा, दैट इज a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और जब a का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तब e इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 qx बाय यहाँ हो जाएगा 0² प्लस x² का पावर 3/2। जब इसको हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा, अगर ये हो जाएगा 1/4πε0 qx और यहाँ हो जाएगा x² का पावर 3/2। दैट मीन्स 3/2 ये 2 कट जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 qx और यहाँ x का पावर 3, ये x भी कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q/x²। और ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर डिस्टेंस r मानते हैं इसलिए r² होता है, यहाँ पर रिंग से डिस्टेंस क्या माने x, इसलिए क्या मिलेगा x²। दैट मीन्स which is equal to the electric field, which is equal to the electric field due to point charge, जो किसके बराबर होगा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके बराबर। दैट मीन्स जब हम इस रिंग से बहुत दूर चले जाते हैं तो वो रिंग किसके साथ बिहेव करने लगता है, एक पॉइंट